चलते हैं वहां इस पर क्या हालात हैं। हमारे साथ पंकज जुड़ गए हैं, विद्या हमारे साथ मौजूद है, मुस्तफा शेख हमारे साथ जुड़ेंगे। पंकज, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और किस तरह की स्थिति आज मानसून की पहली बारिश के बाद मुंबई और आसपास के इलाकों में देखने को मिल रही है? मैं इस वक्त मुंबई के सबअर्बन इलाके सायन में मौजूद हूं। सायन का ये लो लाइंग एरिया है जहां पर हर साल बारिश में यहां पर जल भराव हो जाता है, लेकिन मानसून की पहली बारिश में इस कदर जल भराव होना ये हैरत में डालता है। मुंबई के लिए इस वक्त की बड़ी खबर तो ये है कि आईएमडी ने रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। कहा है कि अगले 3 से 4 घंटे बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं। आइसोलेटेड जगह पर मूसलाधार बारिश हो सकती है, बिजली जा सकती है, पानी की व्यवस्था अवरुद्ध हो सकती है, ट्रैफिक स्नॉल्स रहेंगे। इसलिए मुंबई वासियों को ये बता देना चाहते हैं कि अगर आप घर पे हैं, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो अच्छी तरीके से समझ लीजिए बाहर स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कई जगह इस वक्त भी जल भराव हुआ है, इस वक्त भी कई जगह मूसलाधार बारिश हो रही है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इस वक्त पूरी एक्टिव मोड में है। हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कुछ देर पहले ही डिजास्टर मैनेजमेंट रूम में गए थे और वहां उन्होंने स्थिति का जायजा लिया है। तमाम बीएमसी के अनुरोधों और प्रिपेयर्डनेस के बावजूद ग्राउंड जीरो पर इस साल भी हालांकि जैसी प्रिपेयर्डनेस दिखनी चाहिए थी वैसी हमको इस बार भी नहीं दिख रही है। सायन इलाके में मौजूद हूं। जैसा कि मैंने बताया, हर साल यहाँ जो लो लाइंग एरिया है पानी भरता है, स्थिति अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन वैसा होता दिखना नहीं है। मैनहोल यहाँ पर है, मैनहोल उखड़ चुका है। आइडियली तो यहाँ पर एक साइन बोर्ड लगाना चाहिए था, रेड फ्लैग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बीएमसी के अधिकारियों ने, बीएमसी के कर्मियों ने सिर्फ एक डंडा लगा दिया है। थोड़ी दूर में अगर आपको और दिखाऊं, आगे एक मैनहोल और है, लेकिन यहाँ तो हालात ये हैं, डंडा भी नहीं है। यहाँ पर ऊपर सिर्फ एक ईंट रख दी गई है, मोटा पत्थर रख दिया गया है। अब आप सोचिए अगर कोई बाइकर यहाँ से जाता है तो उसका क्या हाल होगा। आगे देखिए पानी का स्तर धीरे धीरे कितना बढ़ रहा है। एक गाड़ी है, बॉनेट के पास तक अब यहाँ पर पानी पहुंच रहा है। सामने पंपिंग स्टेशन की बात तो करी गई थी। देखिए अब कितनी दिलचस्प बात है, बीएमसी के जो कमिश्नर हैं इकबाल सिंह चहल, कल उन्होंने इमरजेंसी रिव्यू मीटिंग ली थी और ये कहा था सबसे पहले कि रेनफॉल ड्रेनेज के डिपार्टमेंट के जो कर्मी हैं वो तमाम वार्ड्स में मौजूद रहेंगे। बीएमसी के तमाम कर्मी हर लो लाइंग एरिया में मौजूद रहेंगे जिससे लोगों को वार्न किया जा सके। यहाँ इस वक्त जब पानी बढ़ रहा है, जल भराव खतरे के निशान से ऊपर जाता दिख रहा है, यहाँ पर कोई भी कर्मी मौजूद नहीं है। हालांकि मेयर साहिबा ने कह दिया है कि बीएमसी ने ये कभी नहीं कहा था कि शहर में वाटर लॉगिंग नहीं होगी। इकबाल सिंह चहल जो बीएमसी के कमिश्नर हैं, उनका कहना है कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो फिर जल भराव को नहीं रोका जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से मूसलाधार तरीके से बारिश हो रही है और आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है, मुंबई वासियों को ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि खतरा मुंबई के लिए बढ़ रहा है और अगर वो इस वक्त घर में है तो बाहर निकलने की कोशिश ना करें। बिल्कुल पंकज, आपने जो तस्वीरें दिखाई हैं उनमें कई गंभीर सवाल भी हैं। मॉनसून को लेकर जो तैयारी होनी चाहिए उसका वो जमीन पर किस हद तक है, प्लस इससे अलग स्थिति ये कि आने वाले दिन जिसके लिए आप रेड अलर्ट का जिक्र कर रहे हैं वो भी एक खतरे का अंदेशा यहाँ पर दे रहा है। हम विद्या के पास भी चलते हैं। विद्या, आप किस इलाके में मौजूद हैं और जब आप सुबह से ग्राउंड पर थी, जो तस्वीर जैसे पंकज ने हमको दिखाई कि अगर कहीं पर मैनहोल खुला है तो वहां पर कोई रेड फ्लैग होना चाहिए या जहां पर स्थिति खराब है उसके बारे में लोगों को आगाह करना चाहिए। मुझे तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप बताइएगा, मुझे तो पिछले 1-2 सालों की एक घटना याद आती है जब एक मैनहोल में गिरकर एक बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। मुंबई से ही वो खबर थी। तो ऐसी घटनाओं से सबक लेने के बाद जो असर जमीन पर होना चाहिए वो कितना देख रहे हैं आप लोग? डॉक्टर अमरापुरकर की मौत हुई थी कुछ समय जी बिल्कुल, डॉक्टर अमरापुरकर की मौत हुई थी कुछ समय पहले और लगता नहीं कि प्रशासन ने उससे भी अभी तक कोई सीख ली है। इस वक्त आप देख लीजिए ये एक ड्रेनेज पाइप है, यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है, यानी कि वो पाइपलाइन वो अभी खुला हुआ है मैनहोल वहाँ पे, लेकिन वहाँ पर कोई रेड फ्लैग जैसा कि पंकज बता रहे थे ऐसा तो कोई लगा नहीं है यहाँ पे। हालांकि आप देख लीजिए ये जो लाइफ जैकेट पहने हुए जो शख्स हैं ये लोगों को वार्न कर रहे हैं। जो गाड़ियाँ धड़धड़ाते हुए उधर से आ रही हैं ये समझ के कि सबवे की तरफ से रास्ता जो अंधेरी सबवे का इलाका है उसमें जा सकेंगी, तो उनको ये दरअसल नहीं दिख रहा कि अंधेरी सबवे तो पूरा भरा हुआ है। यहाँ पर कोई गाड़ी अगर जाएगी तो वो डूब जाएगी, क्योंकि इतने हालात यहाँ पर इस तरह से बदतर हैं कि इस वक्त अगर आप देख रहे हैं जो जोर है, देख लीजिए यहाँ नीचे पानी का जोर,
जिस तरीके से फ्लो हो रहा है या पानी बह के जा रहा है, उसी से आप अंदाजे से समझ लीजिए कि कितना फोर्स है। ये कोई सड़क नहीं, ये नदी है और इतनी ज्यादा यहाँ पर तेज रफ्तार से ये पानी इस वक्त बह रहा है कि ये रस्सियां लगा दी गई हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ देर पहले हमने देखा था कि कुछ लोग जो चल के जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको वो बहते हुए नजर आए। लोग गए, उनको पकड़ के लेके आए, तो जान बचाई। ऐसे यहाँ पर कई लोगों को तैनात किया गया है इस काम के लिए। तो यही वजह है कि जो लोग प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, जो एहतियात नहीं बरत रहे हैं, उनके लिए प्रशासन ने लाइफ जैकेट पहने हुए लोगों को यहाँ पे खड़ा किया है। साथ ही आगे कुछ गाड़ियां भी लगा दी गई हैं, जो कि अगर मान लीजिए कुछ गाड़ियां अगर लोगों की फंस जाती हैं तो उनको वहां से निकाल सकें। तो ऐसे तमाम चीजें यहाँ लगाई गई हैं। लेकिन जो एहतियात, जैसा पंकज बता रहे थे कि मैनहोल्स पे लगे होने चाहिए लाल झंडे, वो नहीं है। बीएमसी के जो कर्मचारी हैं वो जरूर खड़े हैं यहाँ पर बताने के लिए लोगों को कि यहाँ पे ये मैनहोल खड़ा, ये देखिए विद्या, ये तो आज पहले दिन की बारिश है, लेकिन आने वाले दिन कैसे होंगे इन परिस्थितियों में, ये बड़े सवाल हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद विद्या और पंकज, हमें